Hello students, how are you all? Hello ma'am, we are fine. Ma'am. What about you? Fine, ma'am. What about you? I am also fine. Today we will start new chapter, Eidgah. First बोला by मुंशी प्रेमचंद, हिंदी राइटर, हिंदी लिटरेचर के हैं मुंशी प्रेमचंद एंड ही इज द उनकी जो स्टोरी है ईदगाह about a child and Hindi explained by Khushwant Singh. वो खुशवंत सिंह अदर ऑथर उन्होंने कंपोज किया है, लिख दिया है इन इंग्लिश में, जबकि ईदगाह आपकी हिंदी स्टोरी है. ओके? Yes, ma'am. ओके बेटा, ईदगाह इज अ हिंदी लैंग्वेज में रिटन नहीं है, बट मैम कुशान सिंह ने लिखा है इंग्लिश में, कन्वर्ट कर दिया है इन इंग्लिश. ओके, तो लेट अस रीड दिस टॉपिक, दिस चैप्टर ईदगाह. आई एम गोइंग टू शेयर योर बुक. बेटा आई होप सभी को बुक दिख रही होगी. यस मैम. यस मैम, मैम दिख रहा है. ओके, अबाउट लास्ट भी हम लोगों ने पढ़ा था. वंस अगेन रीड करते हैं अबाउट ऑथर प्रेमचंद. ईदगाह ऑथर, ईदगाह के राइटर हैं प्रेमचंद, बेटर नोन एज मुंशी प्रेमचंद. उनको बहुत अच्छे से लोग मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं. प्रेमचंद वाज अ नॉट गेट अ राइटर, वो एक केवल राइटर ही नहीं थे, बट आल्सो ए सोशल रिफॉर्मर. वो समाज सुधारक भी थे एंड अ फ्रीडम फाइटर, और फ्रीडम फाइटर भी थे. He was born on 31 July 1880. इनका जन्म 31 जुलाई 21 जुलाई को 1880 में एक छोटे से गांव जो बनारस के निकट है, इसके पास एक छोटे से गांव में हुआ था. तो लार्ज एंड वेल टू डू फैमिली. ये बेटा लार्ज एंड वेल मीन्स संपन्न कह सकते हैं, बहुत ही बड़ी और संपन्न फैमिली से बिलोंग करती थी. बेटा हु बिलोंग वेल टू डू फैमिली? मैम मुंशी प्रेमचंद. यस बेटा, यस मैम. प्रेमचंद. रियल नेम वाज धनपत राज श्रीवास्तव. इनका वास्तविक नेम था, रियल नेम था धनपत राज श्रीवास्तव. व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रेमचंद्र? मैम धनपत राय मैम श्रीवास्तव. धनपत राज श्रीवास्तव. And he has written more than dozen novels. इन्होंने dozen novels लिखे. Means novels में 12. निहारिका मैम 12. मैम उपन्यास, नॉवेल्स में उपन्यास. उपन्यास. यस बेटा, तो इन्होंने दर्जनों उपन्यास लिखे, एक दर्जन से भी ज्यादा मीन्स 12 से भी बहुत ज्यादा. 1 dozen have 12 things, है ना? मैम between 24 and 12. Yes. Yes. After that around 250 short story and 250 short story भी उन्होंने राइट किया, छोटी-छोटी कहानियां. several essays, बहुत से ऐसे राइट किए and translate a number of foreign literary works into Hindi. जैसा कि आपने अभी देखा, प्रेमचंद की ईदगाह को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है खुशवंत सिंह ने. अभी मैंने बताया ना, बिल्कुल ऐसे ही फॉरेन जो लिटरेरी
लाइब्रेरी थी, विदेशी जो साहित्य था उसको हिंदी में मुंशी प्रेमचंद ने ट्रांसलेट भी किया है। A number of foreign literature works into Hindi. हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है. He is often regarded as the most celebrated Hindustani writer of the early 20th century. 20वीं शताब्दी में इन्हें हिंदुस्तानी राइटर का ऐसे रिगार्ड किया गया, मीन्स इन्हें 20वीं सदी के ये हिंदुस्तानी राइटर थे, भारतीय लेखक थे, एंड इज रिफर्ड टू एज उपन्यास सम्राट, और इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा गया। इन्हें एक पदवी दी गई उपन्यास सम्राट की, बिकॉज ही हैज मैनी he has written many उपन्यास and attractive and effective उपन्यास इन्होंने राइट किए हैं, that इन्हें उपन्यास सम्राट से सम्मानित किया गया है। इन्हें लोग उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते थे। Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The story Eidgah, Festival of Eid, has been translated from Hindi by the noted writer Khushwant Singh. The story Eidgah, Festival of Eid, has been translated from Hindi. ये हिंदी में ट्रांसलेट है by the noted writer Khushwant Singh. अब ये ट्रांसलेट कर दी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। अब देखते हैं गेट सेट। आपका टॉपिक था that said, imagine you have given some money by the some item mentioned below. आपको कुछ नीचे वर्क दिए हैं, इनसे रिलेटेड किसी वर्क को करने के लिए आपको कुछ पैसे मिल जाए, पैसे दिए जाएं, एंड बट द मनी इज नॉट इनफ, लेकिन पैसे जो है आपके लिए पर्याप्त नहीं होंगे टू बाय ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीजों को खरीदने के लिए आपके पास पैसे पर्याप्त नहीं होंगे। मिलेंगे मनी आपको, लेकिन वो आपके लिए इनफ नहीं होगा। Read the item other importance so that you can buy the four most important. Read the item in order of importance. मीन्स महत्वपूर्ण ऑर्डर के में चलते कि कौन सी चीज जरूरी है, उसके लिए आपको फोर चीजें, यू कैन बाय द फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। आपको चार चीजें खरीदनी है। मेंशन द रीजन ऑफ योर चॉइस, आप अपनी चॉइस के अनुसार रीजन बता सकते हैं। यू कैन चूज द ऐड न्यू आइटम और लीव सम आउट ऑफ द लिस्ट, आप इनमें से चूज कर सकते हैं एंड भी कर सकते हैं जो लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। लास्ट इस टॉपिक पर डिस्कस भी हो चुका है ना? Yes, first है वीडियो गेम you saw at the your friend's house. एक नया वीडियो गेम जिसे आपने फ्रेंड के घर में देखा है, एंड बैडमिंटन रॉकेट एज द स्ट्रिंग जो इज योर ओल्ड हैव यू बिकम लॉस्ट। अब आपको एक बैडमिंटन लेना है, आपके पास जो बैडमिंटन है उसके जो तार हैं, जो स्ट्रिंग्स है, वो गीले हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, लॉस्ट, तो दैट्स आपको बैडमिंटन चाहिए। अ न्यू पेयर ऑफ नी कैप्स फॉर योर मदर। बेटा नी कैप्स जानते हैं? व्हाट इज नी कैप्स? मैम क्या? अगर चिमटा। नो मैम नी में बेटा नी कैप्स अगर आपने कल सेशन एंड होने के बाद में इसे रीड किया होता तो आपके पास ये टॉपिक जरूर आता, ये नी कैप क्या है, और आप इसे सर्च जरूर करते। नी पे बांधने में A pair of new caps for your grandma that she keeps complaining for knee pain. आपकी माँ, दादी माँ के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए उनको नी कैप्स की जरूरत है। नी कैप कह सकते हैं जैसे गर्म पट्टी। करेक्ट मीनिंग नहीं है ये, मैं आपको मैम जो मैं फुटबॉल यस, उनके माँ के घुटनों में दर्द है
और इसके लिए उनको नी कैप्स की जरूरत है। बेटा आप कल मुझे करेक्ट मिलेंगे। मैम मूव। Yes, ma'am. नेक्स्ट तो आपके 3 टॉपिक्स हो गए। सम क्या है? सम न्यू बुक्स फॉर योर मदर, कुछ किताबें लेनी है। एज सी एज फिनिश्ड, अपनी माँ के लिए जिन्होंने रीडिंग करके फिनिश कर दिया है लास्ट बुक इन द बुक सेट। बुक सेट से बुक किताबें जहाँ रखी रहती है वहां से माँ ने सारी किताबें पढ़ ली है एंड लास्ट भी फिनिश कर दिया। उनके लिए कुछ बुक्स लेनी है। A new after stage for your father, as he doesn't like the one he is using now. अब आपको क्या करना है? A new after stage means सेविंग करने के बाद कुछ पेज पर लगाया जाता है जिससे मीन्स जलन वगैरह ना हो। तो ऐसी चीज आपको अपने फादर के लिए लेनी है। He does not like one, जो उनके पास वो यूज कर रहे हैं वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आपको उनके लिए लेना है। A pair of binoculars by your older sister. He needs one for her bird watching trip. अब बर्ड वॉचिंग ट्रिप पर पक्षियों को देखने के लिए आपकी सिस्टर जा रही है और उस पक्षियों को जिस कैमरे से देखते हैं वो आपकी सिस्टर के पास नहीं है, उसे लेना है। इन सारी चीजों में 4 लिस्टेड आपको चूज करना है। अदरवाइज आप और भी अगर आपके मेंशन में आपके दिमाग में कोई और भी चीजें हैं तो आप उसे भी राइट कर सकते हैं। ओके यस मैम। Yes. समझ में आ रहा है सभी को ना ये टॉपिक? ये स्पेस दिया है, यहाँ पर आपको ये सॉल्व करना है। जो भी जिन चीजों की आपको जरूरत है आप इन दिस प्लेस, इस जगह पर आप सभी राइट करेंगे। ओके रीडिंग जंक्शन। Let us read a story about Hamid. We know exactly what to do with his money. Beta, Hamid is a 4-year-old boy. 4-year-old boy है, 4 साल का छोटा सा बच्चा है and his father and mother died before some time. And he lived with his grandmother. वो अपनी दादी माँ के पास रहता है and without grandma, no one in his life. उसके जीवन में कोई भी नहीं है। समझ पा रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो दैट्स एक फेस्टिवल है जो रमजान का महीना बीतने के बाद आता है। बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि 1 मंथ का फास्ट रखते हैं मुस्लिम। Yes, ma'am. यस मैम। मैम सुने। रमजान मैम के भी। जब आता है तो पूरे 1 ईद के एंड मैम लोग के भी करा। बाद ईद आती है। ओके यस मैम। यस बेटा। Yes, ma'am. अब देखते हैं क्या होता है। ईदगाह है, सारे बच्चे ईदगाह पर जाना चाहते हैं। ईदगाह इज आप कह सकते हैं प्रेयर, एक मेला है ईदगाह जो ईद के फेस्टिवल पर लगता है। जैसे कि आप लोग प्रेयर सभी लोग जानते होंगे ना मेला। यस मैम। मैम गए भी हैं। गए भी हैं। तो ऐसे ही ईदगाह है तो और हामिद सर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। मेले के लिए हामिद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। द फुल 3 days आफ्टर रमजान कम्स ईद। रमजान के 30 दिनों के पूरे होने के बाद कम्स ईद, ईद आती है। बेटा माइंड की बहुत ही ध्यान से सुनेंगे सभी केयरफुली। ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड आपके चैप्टर पर मैम ये वाला हम लोग मैम किए थे। मैम पैराग्राफ मैम उसमें। पैसेज में ओके मैम मैम पैसेज में पैसेज में आया था मैम एक दिन पहले। मैम चलिए ठीक है देखते हैं। मैम मैम रमजान खाने के लिए भूखे रहते हैं और मैम ईद के एक दिन पहले मैम तोड़ देते हैं। यस मैम तोड़ दे। चलिए देखते हैं। तो द फुल 30 days आफ्टर रमजान कम्स ईद।
रमजान के 30 दिन फुल होने के बाद, बीतने के बाद कम्स ईद, ईद आती है। हाउ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल इज द मॉर्निंग ऑफ। अब देखिए हाउ ब्यूटीफुल, कितनी आश्चर्यजनक एंड वंडरफुल, आश्चर्यजनक एंड ब्यूटीफुल, सुंदर ईद की सुबह है। ईद की सुबह कितनी सुंदर और कितनी आश्चर्यजनक है। द ट्री लुक्स ग्रीनर, जो पेड़ है वो ग्रीनर, हरे से भी ज्यादा हरे दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ग्लो है उनमें। द फील्ड मोर फेस्टिव, और मैदान जो है, खेत है, उनमें उत्सवी माहौल है, फेस्टिव मूड है उनका। द स्काई हैज अ लवली पिंक ग्लो, स्काई जो है वो पिंक ग्लोस में आ गया है, मीन्स सन शाइनिंग होने वाली है, सूरज चमकने वाला है। एंड लुक एट द सन, सन को देखो, इट इज कम्स अप ब्राइटर, ये और भी चमकीला हो गया है। एंड मोर dazzling मीन्स चमकीला, और शाइनिंग फुल मीन्स आप कह सकते हैं कि रोशनी युक्त, चमकीला और अधिक रोशनी वाला हो गया है। देन बिफोर टू विश द वर्ल्ड इज वेरी हैप्पी, बिफोर टू विश द वर्ल्ड। अब देखिए बिफोर टू विश मीन्स वो विश कर रहा है, ये सारे जो इन्वायरमेंट थे ये विश कर रहे हैं क्या, पूरे संसार को हैप्पी ईद की ब्लेसिंग दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जितनी भी फील्ड है, ट्री है, स्काई है, सन है, ये क्या कर रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं पूरे संसार को। समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, देन फिर क्या होता है, द विलेज इज एगो ऑफ द एक्साइटमेंट। गांव का जो गांव पूरा विलेज है, पूरा गांव है, वो एगोज है। एगोज मीन्स कह सकते हैं कि ईगर उत्सुक है, ईगरली एक्साइटमेंट इस वहां जाने के लिए, इस चीज से एक्साइटेड है, उत्सुक है, सभी लोग वहां जाने के लिए इस फेस्टिवल के प्रति पूरी तरह से एक्साइटेड है। एवरीवन इज अप अर्ली टू गो टू द ईदगाह मॉस्क्यू। अब एवरीवन टू अप अर्ली, सभी जल्दी जाना चाहते हैं, टू गो ईदगाह मॉस्क्यू, मस्जिद में जो ईदगाह का मेला लगा हुआ है वहां पर सभी जल्दी से जल्दी जाना चाह रहे हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। यस बेटा। अब देखिए कैसे प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, कैसे सब रेडी हो रहे हैं, कितना उल्लास है लोगों में। वन फाइंड, अगर आप एक को देखेंगे तो क्या मिल रहा है, a button missing from his shirt, इसकी शर्ट की बटन गायब हो गई है। and he is hurrying off his neighbor's house for thread and needle, और वो दौड़ करके हरी अप जल्दी जल्दी अपने पड़ोसी के घर पर जाता है धागा और सुई लेने के लिए, कि मेरी बटन जो है मिस हो गई है, टूट गई है, और मुझे इसे नीडल्स एंड थ्रेड, सुई और धागा दे दीजिए, मुझे इसे प्रिपेयर करना है, रिपेयरिंग करनी है, मुझे ईदगाह पर जाना है। एंड अनदर, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, फाइंड अनदर फाइंड, दूसरा क्या कर रहा है, दैट द leather of his shoes has become hard, उसके शूज का जो लेदर है, जो चमड़ा है, वो बहुत ही हार्ड हो गया है। बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए जो शूज के लेदर होते हैं वो इन विंटर सीजन या जैसा भी एटमॉस्फेयर हो उस अकॉर्डिंग क्या होता है, वो हार्ड हो जाते हैं। एंड इन समर डेज रहते हैं, मुलायम रहते हैं, है ना, ध्यान दिया ना? यस मैम। तो ऐसे ही जो लेदर ऑफ शूज है वो कैसा हो गया, वो हार्ड हो गया है। एंड अब फिर क्या है, and is running to oil, press the oil to the this। अब जो तेली है वो जल्दी जल्दी प्रेशर डाल करके प्रेस कर रहे हैं कि तेल निकाल लें,
and they are dumping fodder before their oxen, और वो अपने ऑक्सन को, अपने जो बैल है उनके, उन्हें फोल्डेड बार बार झुका दे रहे हैं, मोड़ रहे हैं कि इस रास्ते से मुड़ करके। बेटा आपने जो तेली होते हैं, तेल निकालते हैं, जो आप कह सकते हैं ऑयल मैन होते हैं, उनका आपने कोल्हू देखा है जिससे वो तेल निकालते हैं? मेरा मैम क्या? इन दिस टाइम तो सारी चीजें मशीनरी वर्क है, लेकिन ओल्ड एज, पुराने समय में जैसे गन्ने का जूस निकालने के लिए इन पास्ट टाइम आप कह सकते हैं कि बैल से ऑक्सन को एक मशीन से ज्वाइन करते थे और गोल गोल वो ऑक्स घूमता था, यस मैम। उससे गन्ने का जूस निकलता था। सेम इसी प्रोसीजर में जो तेल में निकालते थे, जो तेली थे वो अपने ऑक्सन को फोल्ड करते थे, धक्का देते थे या उन्हें बीट करते थे, तो दैट्स कि जल्दी से उनका काम फाइनल हो जाए। एंड बिकॉज बाय द टाइम दे गेट बैक फ्रॉम द ईदगाह, वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ये समय तो उनका कहाँ जाने का था? ईदगाह पर। क्योंकि क्या है, उनको ईदगाह से आने में, देखिए द टाइम दे गेट बैक फ्रॉम द ईदगाह इट मे बी लेट आफ्टरनून। वो ऐसा वर्क क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें ईदगाह पर जाना था और वहां से रिटर्न होने में उन्हें लेट हो सकता है। समझ पा रहे हैं सभी? यस मैम। इसलिए जो पर्सन्स थे वो अपना वर्क कंप्लीट करके जाना चाहते थे। आप भी कहीं जाते हैं तो सोचते हैं हमें आने में लेट हो जाएगा, तो चलो हम अपने वर्क जो हमें शाम को कर लें, हम मॉर्निंग में ही कर लें, जिससे फ्री अगर लेट हो जाए तो कोई बात नहीं। ऐसा सोचते हैं आप सभी ना? यस मैम। यस बेटा। तो सारे पर्सन्स जो इन विलेज से थे वो अपने वर्क में लगे हुए थे कि जल्दी से जल्दी काम को कंप्लीट किया जाए और ईदगाह पर जाया जाए। इट इज अ गुड 3 miles फ्रॉम द विलेज। अब देखिए ये जो मेला लगा हुआ था, जो ईदगाह था, ये विलेज से 3 miles की दूरी पर था। There will also be hundreds of people is greet and chat with. अब देखिए there will also be hundreds of people, सैकड़ों लोग, 100 से भी ज्यादा लोग ग्रीट एंड चैट, एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे, एंड चैट बातें कर रहे थे विथ, इसके बारे में। 100 से भी ज्यादा लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे एक दूसरे का। आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, मीन्स हम एक दूसरे से मिलते हैं, तैयारी बनाते हैं, तो सभी से ग्रीटिंग करते हैं, सभी से अभिवादन करते हैं, है ना? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। they would certainly not be finished before midday. अब मेले को फाइनल होने में, फिनिश होने में दोपहर से पहले नहीं हो सकता, दोपहर हो जाएगी। नॉट बी फिनिश बिफोर मिडडे, दोपहर से पहले ये नहीं हो सकता, हम मेले से वापस नहीं आ सकते। ओके? यस मैम। अब देखिए जो एल्डर थे, जो बड़े लोग थे, ये उनकी बातें थी। वो बड़े लोग थे, वो आपस में ये सारी बातें कर रहे थे, तेली अपना तेल निकाल रहे थे कि हमें जाना है, सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। किसी के शर्ट की बटन टूट गई थी तो वो बटन लगा रहा था, है ना? तो सभी प्रिपेयरिंग कर रहे थे। लेकिन ये लोग वो हैं जो बड़े लोग थे, अपना वर्क भी कंप्लीट कर रहे हैं कि दोपहर से पहले तो हम वापस नहीं आ सकते हैं, इसलिए हमें सारी वर्क कर लेनी चाहिए। बट अब बॉयज जो है, जो बच्चे हैं, उनका क्या एक्साइटेड है, कैसे वो एक्साइटेड है, क्या उनका क्या सोचते हैं लोग, देखते हैं। द बॉयज आर मोर एक्साइटेड देन द अदर। अब जो बॉय है वो अदर दूसरों से ज्यादा उत्साहित है, बहुत ही ज्यादा इच्छुक है जाने के लिए, कि वो जाना चाह रहे हैं। Some of them kept only one
फास्ट। इनमें बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक दिन का फास्ट किया है जिन्होंने, एंड दैट टू ओनली टिल नून। और ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दोपहर तक का ही फास्ट रखा है, कुछ ऐसे हैं जो सारे दिन का फास्ट रखते हैं, एंड कुछ ऐसे हैं जो केवल दोपहर तक का फास्ट रखें। मैं सब मेले में जाएंगे तो हम मेनी टाइप्स ऑफ स्वीट, पॉपकॉर्न या नूडल्स, हम ये सारी चीजें ऐड करेंगे तो हम टिल नून तक ही व्रत रहेंगे। ऐसे बच्चों की सोच होती है। और कुछ लोग हैं जो गॉड में विश्वास करते हैं, उन लोगों ने पूरे दिन का फास्ट रखा हुआ है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। व्रत है सभी का, सम डिड नॉट इवन टू डू, एंड कुछ लोगों ने व्रत रखा ही नहीं है। अनुप्रिया समझ पा रही है बेटा? यस मैम। यस बेटा। बट नो वन कैन डेनी देम टू joy of going to the ईदगाह। लेकिन अब देखिए, किसी ने एक दिन का व्रत रखा है, किसी ने दोपहर तक का व्रत रखा है, किसी ने व्रत ही नहीं रखा। बट लेकिन इनको कोई भी, नो वन कैन डेनी देम टू joy of going to the ईदगाह। ईदगाह पर जाने के लिए और एंजॉय करने के लिए कोई भी इन्हें मना नहीं कर सकता। फास्टिंग इज फॉर द ग्रोन्स अप। जो व्रत रहने का वर्क है वो बड़े लोगों का है, एंड और जो उम्र दराज है, मीन्स बड़े लोग हैं, यंग एज के हैं, मीन्स आप कह सकते हैं ओल्ड पर्सन है, व्रत उनके लिए। फॉर द बॉयज, बच्चों के लिए, इट इज ओनली द डे ऑफ ईद। ये केवल ईद का दिन है, मस्ती का दिन है। बड़े लोग व्रत करें, हम बच्चे क्यों करें? व्रत करने के लिए बड़े लोग हैं और हमारे लिए तो केवल ईद ही है, ईद का ही त्योहार है। बेटा इना ईद आप देखते हैं सेवैया वगैरह बनती हैं ना। यस मैम। यस तो मैम। अगर बच्चे व्रत रहेंगे तो बार बार उनके मुंह में पानी आएगा और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे सेवैयों के लिए। तो कुछ बच्चे कुछ नहीं रहते हैं, उनके लिए ईद ही उनका सबसे अच्छा त्योहार है। तो फिर देखते हैं, they have been talking about it all the time। वो पूरे दिन बातें करते रहे, मेला चलना है, ईदगाह चलना है, and at long last, और लंबे इंतजार के बाद the day has come। जो दिन है, ईदगाह का दिन है, ईद का त्योहार है, ईद का फेस्टिवल जो है वो आ गया है। एंड नाउ दे आर इम्पोर्टेंट विथ पीपल फॉर नॉट हरिंग अप। और अब क्या है कि इम्पोर्टेंट मीन्स कह सकते हैं आप अधीर होना, अधीर हो जाना। तो अब लोग अधीर हो रहे हैं, हरी अप, जल्दी जाने के लिए। वो दिन आ गया है, आज ईदगाह है और सभी लोग अधीर हैं, धैर्य खो दिया है सभी ने, और सबको जल्दी है जाने की। कहाँ जाना है सभी को? ईदगाह पर जाना है। मैम ईदगाह मेले में, मेले में जाना है। बेटा ईदगाह आप कुछ और ना समझे, ये ओनली फेयर है जो मॉस्क मस्जिद के साइड में लगता है। इसे हम लोग मेला, जैसे हम मेला कहते हैं, यहाँ पर मेला लगा हुआ है, यहाँ मेला है, तो उस मेले को वो मेला ना बोल के मुस्लिम वर्ड ईदगाह है। समझ पा रहे हैं सभी ना? यस मैम। यस बेटा। तो सभी को ईदगाह जाने की बहुत जल्दी है। अब सभी अधीर हैं, दे हैव नो कंसर्न विद थिंग्स दैट दे टू बी डन। अब देखिए, अब कोई मतलब नहीं है, दे हैव नो कंसर्न, कोई मतलब नहीं विद द थिंग्स, चीजों से, दैट हैव बी डन, क्या हो रहा है। दे आर नॉट बॉर्डर्ड बाय द, अब वो ये भी नहीं, इससे भी उन्हें मतलब नहीं है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। नॉट देयर इज इनफ मिल्क एंड शुगर, मिल्क और शुगर है या नहीं है।
for the vermicelli pudding, मीन्स सेवैयां बनाने के लिए दूध और शुगर है या नहीं है, इसकी चिंता बच्चों को नहीं है। सभी अधीर है, मुझे जाना है ईदगाह। ये सारी प्रॉब्लम्स तो जो एल्डर्स हैं घर के उनकी है, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे तो मस्ती करते हैं तो इन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। यस बेटा, all they want to eat the pudding, और सभी सेवइयों को खाना चाहते हैं, सभी सेवइयों के इच्छुक हैं, सभी बच्चे सेवइयां खाना चाह रहे हैं। Their pocket blood with coins, सभी की पॉकेट जो है वो कॉइन से भरे हुए हैं। लाइक Stomach of मैम यस बेटा, बेटा सभी को बुक दिख रही है ना? यस मैम यस बेटा, तो सभी के Yes, ma'am. भरे हुए थे सिक्कों से। कैसे भरे थे? जैसे स्टमक ऑफ द पॉट बिल्ड कुबेरा। बेटा हिंदू गॉड कुबेर भगवान सभी लोग जानते हैं ना, जो वेल्थ के गॉड हैं, धन के देवता हैं, सभी जानते हैं ना? यस मैम Yes, ma'am. यस बेटा, तो उनका पॉकेट ऐसे भरा हुआ था जैसे कुबेर का खजाना भरा है। द हिंदू गॉड ऑफ वेल्थ, जो हिंदू गॉड है, धन के देवता है, उनके खजाने की तरह सबकी पॉकेट भरी हुई थी। दे आर फॉर एवर टॉकिंग द ट्रेजर आउट ऑफ देयर पॉकेट। अब वो क्या करते थे? अपने खजाने को, मीन्स अपने पैसों को, अपने कॉइन्स को अपने पॉकेट से बाहर निकालते थे एंड काउंटिंग, निकाल रहे थे और क्या कर रहे थे? काउंटिंग, गिन रहे थे एंड रिकाउंटिंग, फिर से गिन रहे थे एंड बिफोर पुटिंग इट बैक, और फिर से उसे वापस रख। अंडरस्टूड? वेरी एक्साइटेड थे सभी, मेरे लिए हम ये चीज खरीदेंगे, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, सभी गिन रहे थे। तो महमूद इज अ वन चाइल्ड। देखिए महमूद क्या कर रहा है? महमूद काउंट्स, महमूद गिनता है 1 2 10 12। He has 12, इसके पास 12 कॉइन्स हैं, 12 सिक्के हैं। मोहसिन हैज, मोहसिन गिनता है 1 2 3 8 9 15। अब मोहनीस के पास 15 पीसेस हैं, सिक्के हैं। आउट ऑफ दिस काउंटलेस फूड दे विल बाय काउंटलेस थिंग्स। वो काउंटलेस चीजों से काउंटलेस थिंग्स खरीदना चाहती थी, मीन्स ढेर सारी चीजें। पैसे उनके पास थे, वो गिन रहे थे, और उनकी विश थी क्या लेने की? टॉयज, मीन्स मेनी टॉयज, स्वीट्स, मेनी स्वीट्स, मीन्स सभी कुछ ज्यादा लेने की इच्छा थी। अमाउंट कम था बट विश बहुत ज्यादा थी। पेपर पाइप्स, रबर बॉल्स एंड मच, बहुत से ऐसे सारी चीजें जो वो लेना चाहते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम बेटा आप भी जब मेले में जाते हैं, आपके पास 50 रुपए ही क्यों ना हो, बट सोचते हैं हम ये जाएंगे, हम ये लेंगे, हम ये लेंगे। आपकी जो विश होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और अब जब पहुंचते हैं मेले में तो पता चलता है 50 रुपए में तो कुछ भी नहीं मिलना। Yes, ma'am. यस मैम हर चीज बहुत ही कॉस्टली होती है, महंगी होती, और फाइनल में पता चलता है हमने कुछ लिया नहीं, हमने केवल थोड़ी महंगा होता है। और चले आए वहां से, हमने कुछ लिया ही नहीं। और लेकिन हमारी विश पहले रहती है, हमारी डिजायर रहती है, हमें बहुत सारे सामान लेने हैं, है ना? Yes, Yes. ma'am. यस बेटा। यस मैम नेक्स्ट, हाउ was the preparation for the groups of different those of the boy? बेटा जो गर्ल्स सब थे, जो बड़े लोग थे एंड जो बॉय थे, उनके प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस था? कैसा डिफरेंस था?
मैम जो छोटे बॉयज थे मैम वो मैम पैसे को काउंट कर रहे थे मैम, क्या क्या लेना है मैम। जो बड़े मैम थे वो नहीं काउंट कर रहे थे क्या यस क्या मैम, लेना वो है। जो थे, जो बड़ी पर्सन थे, जो सब मैम बच्चे बोल रहे थे मैम ये लेंगे उनको बोल रहे थे। यस बेटा टेल। तनिष्का यू टेल बेटा, क्या डिफरेंस है दोनों में? तनिष्का, आपको मेरी वाइफ जा रही है? तनिष्का, आप सुन पा रही हैं हमें? अनुप्रिया यू टेल। Ma'am, the preparation of the grown-ups different from those of the boys. Ma'am, that the grown-up person thinks that what we can do more for Idgah, and boys are thinking that what we should buy. ओके बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा द हैप्पीएस्ट ऑफ द बॉयज इन हामिद। सभी जो बच्चे खुश थे उनमें एक बच्चा था हामिद। ही इज ओनली 4, केवल 4 वर्ष का था। पुअरली ड्रेस्ड, और इसने पुअरली मीन्स कह सकते हैं कि मैम ड्रेस थी वो बहुत ही कम कास्ट की थी एंड गंदी थी, एंड थी वो दुबला पतला था, एंड फॉर्मिस लुकिंग, और देखने में वो ऐसा लग रहा था जैसे भूखा भूखा लग रहा था देखने में। हिज फादर डाइड लास्ट ईयर ऑफ कोलोरा। लास्ट ईयर उसके फादर जो है, कालरा एक बीमारी है, आप लोग जान होंगे, कालरा सुना होगा सभी ने। उस कालरे की उनके फादर की डेथ हो जाती है। देन हिज मदर लॉस्ट इट अवे। इसके बाद उनकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं, एंड विदाउट एनीवन फाइंडिंग आउट व्हाट इज अलाइड हर, और वो भी जो है क्या होता है इस फाइंडिंग आउट परेशान रहती है, एंड सी आल्सो डेड, और लास्ट में वो भी उनका भी देहांत हो जाता है, वो भी मर जाती है। नाउ हामिद स्लीप्स इन ग्रैनी। अब जो है हामिद अपनी ग्रैनी मीन्स दादी माँ आमिना के साथ लैब की गोद में है। हामिद के पास कोई नहीं है, और उसकी दादी है। एंड नाउ हामिद एंड एज ही हैप्पी एज लार्क, और वो ऐसे खुश है जैसे स्काई लार्क, एक बर्ड है, पक्षी है, उस स्काई लार्क की तरह वो बच्चा बिल्कुल खुश है। सी टेल्स की मुंह बताती है, क्या कहती हैं कि his father has gone to earn money, उसके पिता जो है कमाने गए हैं, पैसे कमाने गए हैं, and will return sack load of silver, और वो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ बोरा लेकर के वो वापस आएंगे। एंड उसकी माँ गॉड के पास गई है, अल्लाह के पास गई है, और वो भी उसके सारे गिफ्ट लेकर के वापस आएंगे। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट ही पढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन, एंड नेक्स्ट सेशन में आप लोग पहले मैम गुड बाय। गुड बाय बाय मैम। गुड बाय।